से पैसे कमा लियो। कल भी इतने कम पैसे लेकर आया है, काम धंधा नहीं करना होता है क्या? बैठे बैठे बस मेरे सर पर बोझ बना हुआ है। अब ढंग से पैसे कमाइयो, और अगर ढंग से पैसे आज ना कमाए ना फिर तुझे बताऊंगी, समझा? अबे ओ बुड्ढे, अपने ड्रामे कम कर। मैं वहां साइड में खड़ी हुई ना, सब देख रही हूँ। जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो इस नाले में गिर दूंगी। तेरा बेटा भी तुझे बचा नहीं पाएगा, समझा? चल काम पे लग अब। ये तो कबीर के फादर है और ये यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। इसका मतलब कबीर अपने पापा से भीख मंगवा रहा है। कितना गिर गया वो पैसों के लिए। अरे शर्म नहीं आई उसे ये काम करवाते हुए। उसे मैं बताता हूँ, पैसों की इतनी जरूरत थी तो वो मुझे कह देता, मैं उसका जिगरी यार हूँ, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। इतनी जॉब मैं उसको ऑफर कर रहा था लेकिन उसने मेरा भी फोन काट दिया। उसको तो मैं बताता हूँ अब। हेलो। हाँ शुभम। भाई तू पागल हो गया क्या? तू अपने बाप को सड़क के बीच में बिठा के भीख मंगवा रहा है। अरे पैसों की इतनी क्या जरूरत थी? अरे मुझे बता देता, मैं क्या मर गया था? हाँ, मैं तेरे को जॉब ऑफर कर रहा था, तूने वो जॉब भी मना कर दी। मेरे को कहता है तेरे पास सब कुछ है, पैसे है, धन दौलत है, पैसों के लिए ये घटिया काम करवा रहा है तू। अरे एक बार तो सोच लेता, तेरा तेरे परिवार का लोग क्या कहेंगे तेरे बारे में? अपने बाप से ऐसे भीख मंगवा रहे तू। अरे यार कैसी बात कर रहा है? मैंने कौन सी भीख मंगवा दी? और मेरे पापा तो घर पे हैं, तुझे कहाँ से मिल गए? तेरे पापा घर पे नहीं है, तेरे पापा सड़क के बीच भीख मांग रहे हैं, वो भी व्हील चेयर पे। कैसी बातें कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू ऐसे कैसे बोल सकता है मेरे पापा के बारे में? और सड़क के बीच में व्हील चेयर बैठे हैं, हमें वे तो चल भी नहीं सकते, और व्हील चेयर तो उन पे चलती नहीं है, वो खुद थोड़ी लेके जाएंगे। तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, समझ मेरी बात को। भाई तू पैसों के लिए इतना गिर जाएगा मैंने सोचा नहीं था। अपने पापा को बीच सड़क पे तू खुद छोड़ के गया और मुझसे झूठ बोल रहा है। अरे यार अच्छा तू एक बात बता, तू बिल्कुल श्योर है ना तुझे मेरे पापा ही दिख रहे हैं वहाँ पे? अरे यार बचपन से जानता हूँ मैं तेरे पापा को, मैं कैसे नहीं पहचानूंगा? अच्छा ठीक है, तू मुझे लोकेशन दे, मैं भी आता हूँ। ठीक है, तू भी यहीं आ, यहाँ आके ही बात कर तू मुझसे। भाई देख ले लोकेशन सेंड हो गई है। ठीक है, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। पापा आप यहाँ पे कैसे? और इन्हें यहाँ पे लेके कौन है? वो तो तू बताएगा ना, ये यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? तू खुद इन्हें यहाँ छोड़ के गया है भीख मंगवाने के लिए और मुझसे झूठ बोल रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या शुभम? अबे मैं अपने पापा से क्यों भीख मंगाऊंगा? मेरा अच्छा खासा बिजनेस है और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं खुद को सरवाइव कर सकूं और अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा पापा यहाँ पे आ कैसे सकते हैं? क्या तुझे भी नहीं पता पापा यहाँ पे कैसे आए तेरे? तू कौन छोड़ के गए नहीं यहाँ पे? देखो तो सही, इस बुड्ढे ने कितनी कमाई की। शिट, ये कबीर यहाँ पर कैसे आ गया? अब मैं क्या करूंगी? अगर कबीर को पता चल गया कि मैं पापा जी को यहाँ पर भीख मांगने के लिए आई हूँ, मुझे तो घर से बाहर ही निकाल देंगे। एक मिनट, मैं डर क्यों रही हूँ? अभी इनका पागल बनाती हूँ। और वैसे भी ये सब मैं पहली बार थोड़ी कर रही हूँ। अभी ऐसा ड्रामा करूंगी ना कि इन्हें मेरी बात पर यकीन हो जाए। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं इस बुड्ढे को यहाँ पर भीख मंगवाने के लिए लेकर आई थी। कबीर आप यहाँ पर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पहले ये बताओ पापा यहाँ पे आए कैसे और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो तुम भूल गए, डॉक्टर ने कहा था कि पापा को बाहर सैर करानी है, उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा बाहर की ताज़ी हवा, इसीलिए तो मैं इन्हें बाहर लेकर आई थी। अरे अगर तुम पापा को यहाँ पे सैर कराने लाई हो तो पापा अकेले क्या कर रहे हैं और तुम कहाँ घूम रही हो? वो मुझे माँ की कॉल आ गई थी तो मैं उनसे बात करने के लिए गई थी। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं यहाँ पर? और तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पापा जी को भीख मंगवाने के लिए लेकर आई हूँ? भीख? ये भीख वाली बात तो हमने किसी ने बोली नहीं है, तो तुम्हारे मुंह से कैसे निकली भीख वाली बात? वो
पापा के गोदी में ये गमछा रखा हुआ है और ये पैसे भी रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है वीक की बात ही चल रही होगी, तभी तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। अरे साहब, मैंने देखा इन मैडम को इन साहब के साथ बदतमीजी करते हुए। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे पापा को लाकर तुम यहाँ पे भीख मंगवा रही हो। अरे तुम्हें किस चीज की कमी करी है मैंने? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम अगर मेरे पापा के साथ ऐसा करोगी तो तुम अपने घर को ही बर्बाद कर रही हो। अरे तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे तुमने तो आज मेरी नाक कटा दी। मेरा दोस्त मुझ पे चिल्ला रहा है कि मैं अपने पापा से भीख मंगवाता हूँ। मेरी इज्जत का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ऐसा करने की? कबीर देखो, तुम इसकी बात पर यकीन मत करो, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये हम दोनों के बीच में ना लड़ाई करवाना चाहता है। मैं सच में पापा को यहाँ पर सैर के लिए लेकर आई थी और मैं रोज लेकर आती हूँ। मैं क्यों पापा से भीख मंगवाऊंगी, तुम खुद सोचो। साहब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। मैं रोज घर पर रहती थी पापा के साथ, मैं परेशान हो जाती थी। तो फिर मैंने आज सोचा कि मैं इनसे भीख मंगवाना क्यों नहीं शुरू कर देती। पिछले एक हफ्ते से मैं रोज इन्हें यहाँ पर लेकर आ रही हूँ और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते हैं वो मैं अपने पास रख लेती हूँ। तुमने जो किया है ना वो बहुत ही घटिया हरकत की है। माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें इसके लिए ना सजा मिलेगी। तुम मेरे पापा के साथ इतना गलत कर रही हो और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं, मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगा। और पहले अगर तुमने मेरे घर की इज्जत की ख्याल नहीं किया तो तुम्हें पुलिस में देने से अगर इज्जत खराब होती भी है तो क्या फर्क पड़ रहा है? मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा और तुम्हें सलाखों के पीछे डलवाऊंगा। भाभी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने पापा से ये क्या काम करवा रही हैं? अरे कबीर भाई का इस शहर में कितना बड़ा नाम है, आपको पता भी है। आपकी इस हरकत की वजह से सारा नाम खराब हो जाएगा। वो तो मैंने देख लिया, मैंने बात को छुपा लिया और कबीर को फोन कर दिया। लेकिन सोचो अगर किसी और को पता चल जाता तो सारा घर का नाम खराब हो जाता। अरे कितना ही खर्च आता होगा इन पे, दवाई पानी पे, खाने पीने पे। आप ऐसी हरकत करोगी मैंने सोचा नहीं था। नहीं नहीं कबीर प्लीज ऐसा मत करो, मैं पापा का बहुत ख्याल रखूंगी। आज के बाद कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी, लेकिन प्लीज तो मुझे माफ कर दो, एक आखिरी मौका दे दो प्लीज। जाओ यहाँ से।